मंत्र अधिकांशतः ये मंत्र संस्कृत में श्लोकों के रूप में प्रकट हुए हैं और उनको किस प्रकार से वाचन करना है उनका उसके अंदर सांकेतिक रूप से दिया जाता है कि किस प्रकार से किस मंत्र के किस शब्द पर कितना उच्चारण पर दबाव दिया जाए और कितना उसको हल्का रखा जाए, किस भाव से रखा जाए और उसके अंदर आपके अंदर से जो मनोभाव प्रकट हो रहे हैं उनका क्या उसके अंदर रोल है। ऊपर से तो आप भाव से प्रकट कर रहे हैं मंत्र को और अंदर अगर किचन में आपके गर्मा गर्म कचौड़ी छन रही है और दमालू की महक आ रही है तो मन तो आपका कचौड़ी और दमालू में पहुंच गया और जुबान आपकी बोल रही है मंत्र। तो क्या मुझे बताना पड़ेगा ऐसे मंत्र का दमालू और कचौड़ी मिश्रित असर क्या होगा? या आप मंत्र का जाप कर रहे हैं उसी समय बाहर आपके जो आपने एक प्रहरी के तौर पे कुत्ते को पाल रखा है वो एकदम वार्निंग सिग्नल में भौंकने लगा तो आपके दिमाग में ये विचार आएगा कौन है कौन है कौन है। अगर एक सेकंड के लिए भी ये विचार आया तो आपका मंत्र जो है खंडित हो गया, ब्रेक कर गया बीच से। ये ठीक वैसे ही है कि जैसे कोई चीज़ जमाई जा रही हो और जमते समय उसके अंदर एक बाल गिर गया तो अब वो बाल उसको उसने खंडित कर दिया, उस जगह के बीच से क्रैक आ गया। वो जैसे छत पे स्लेब पड़ती है जब और उसके ऊपर एक पूरी परत डाल करके उसको पक्का किया जाता है तो उस समय ये बता दिया जाता है कि कोई व्यक्ति यहाँ पर चलेगा भी नहीं, बस आखिरी बार उसको सेट करने के बाद सब हट जाते हैं वहाँ से। और ये कहा जाता है कि अब इसके बाद 24 घंटे बाद यहाँ पर कोई पैर रखेगा नहीं। पैर की धमक से भी वो उसके अंदर जो कंपन आएगा वो उस पे उसके तत्वों को मिलने से रोक देगा। तो मंत्र के अंदर बाहर के भाव के मुकाबले जो अंदर से आपके मन में मनोभाव चल रहे हैं उनका सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। अब वो कैसे पड़ता है? अब जैसे आपने मंत्र को जपा, गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः तत्वितुर्वरेण्य भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये है संस्कृत में। लेकिन अगर आपने सिर्फ इसको ऐसे ही जप डाला पूरा का पूरा, जितने बार भी जप डाला आपने और बड़ा मनोभाव को भी अच्छा रखा और सब कुछ आपने जो विधि में लिखा है उसको करा, लेकिन क्या आपने उसका भावार्थ भी जानने का प्रयास किया? और उस भावार्थ के अंदर जो प्रत्येक शब्द हैं उनका भी भावार्थ बोलते समय आपके दिमाग में उसकी फिगर आनी चाहिए और वो फिगर अगले शब्द से जुड़नी चाहिए और उससे जुड़ करके जो एक छोटा सा वाक्य बनेगा उसका भी एक फिगर आनी चाहिए और वो आपके दिमाग में जो इम्प्रेशन डालेगी वही ही मंत्र को फलित करेगी। अब इसको देखिए ऐसे, इसका भावार्थ ये है उस प्राण स्वरूप, कौन प्राण है, कैसा स्वरूप है, दुख नाशक, सबके अपने अपने दुख है। आपका दुख कौन सा है जिसका आप नाश करना चाहते हैं? इसकी कल्पना करनी चाहिए। उस प्राण स्वरूप मतलब किस प्राण से आप ये कामना कर रहे हैं कि आपके दुख का वो नाश करे, तो वो प्राण कौन है और कौन सा आपको दुख है। किसी के पेट में गैस बन रही है, किसी को अफारा आ रहा है, कोई इस बात से दुखी है कि बैंक का मैंने लिमिट लिया था और कर्ज लिया था और बंद हो गई सब दुकान
और लाख डाउन हो गया, बैंक इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगाए चला जा रहा है, अब वो दुख कैसे दूर हो? तो अब गायत्री मंत्र का वो स्वरूप बदल करके आपके दूसरे रूप में चला गया और पहले के लिए दूसरे रूप में चला गया। सुनने में पहले जैसा लग रहा है। अब इसके आगे बढ़ते हैं आप, तो सुख स्वरूप, कौन सा सुख आपको अच्छा लगता है? कुछ लोग को सुख ये लगता है कि बिस्तर में सोते रहें तो बड़े सुखी हैं हम, और कुछ को ये सुख लगता है कि हाँ जंगल में टहलते रहें, कोई नदी हो, पहाड़ हो और झरने में पैर लटका के बैठे हों, परम सुखी हों। और कुछ ऐसे मायावी सुखी रहते हैं कि हमें डिस्टर्ब न करो, खा पी लिया और बिस्तर पर लंबी तान के सो रहे हैं, एक सुख ये भी है। कौन सा सुख आपको चाहिए? कल्पना कीजिए उसकी आप। श्रेष्ठ, कैसा श्रेष्ठ? कौन सा श्रेष्ठ? तेजस्वी, किस प्रकार का तेज आपकी कामना आप उससे कर रहे हैं? पाप नाशक, आप किसको पाप मानते हैं? कई धर्मों में सब पाप के माने अलग अलग हैं। पाप सिर्फ उसे ही मानते हैं वो लोग जो उनके गुरु जी ने कहा हो कि ये पाप है, बाकी सब चीज पुण्य में आता है वो उनके। तो आपका पाप क्या है जिसको आप काटना चाहते हैं? देव स्वरूप, आप जिससे कामना कर रहे हैं इन सब चीजों का, उसका स्वरूप कैसा है? ये कल्पना इसके अंदर जितनी ही ज्यादा आप हाईलाइटेड करेंगे, मंत्र उतना ही सिद्ध होता है। अब आप उस देव स्वरूप परमात्मा को अपनी अंतर आत्मा में धारण करेंगे। मतलब वो चीज जो उससे आप कामना कर रहे हैं, उस एक्सपेक्टेशन को आप अपने अंदर धारित करेंगे कि हाँ वो मुझको दे रहा है, मैं ऐसा बन रहा हूं। अब वह परमात्मा, मतलब जो आत्मा आपको ये सब दे रही है, वह आपको बुद्धि को, जहाँ विवेक होता है, जहाँ तर्क होता है, जहाँ कुतर्क होता है, जहाँ तीनों बुद्धि आके काम करती हैं, और बुद्धि जो होती है एक अलग सुप्त बुद्धि भी होती है जो जेनेटिक्स कोड में रहती है, अर्थात आपके जीन्स के अंदर जो आपके गुणसूत्र पड़े हुए हैं, उनसे जो कोड आज तक वैज्ञानिक जांच पाए हैं, अगर एक इतनी लंबी कोड है वो, तो उसमें से सिर्फ इतने के बारे में ही मालूम है, इतना तो सुप्त पड़ा हुआ है। उस सुप्त चीज से विचारों को निकाल के आपको सन्मार्ग की तरफ प्रेषित करे। सन्मार्ग क्या आपने तय किया है? ये एक मंत्र के अंदर की घटनाओं का जोड़ है। ये उदाहरण के तौर पे आपको दिया गया है। इसे जरा आप कल्पना करके देखिए, आज सोच के देखिए कितनों के कितने सन्मार्ग होंगे। सबके अपने अपने सन्मार्ग हैं। क्या कल्पना में आपने पैदा किया सन्मार्ग अपने लिए? आजमा के देखिए। कल और आगे बढ़ते हैं। ये भद्रकाली पीठ अयोध्या टांडा के महंत अनुराग जी का विचार विमर्श का नतीजा है कि इस प्रकार से आपको आसान से आसान शब्दों में किसी मंत्र की व्याख्या की जा रही है कि जो एकदम आसानी से समझ में आ सके। इसमें किसी भी प्रकार के क्लिष्ट चीजों का वर्जना की गई है। आजमा के देखिए।